भगवान शिव की सच्ची कथा सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तब ब्रह्मा ने रचना की और विष्णु उसका पालन करने लगे। लेकिन सृष्टि को संतुलित रखने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो विनाश कर सके, ताकि नया सृजन हो सके। तब प्रकट हुए महादेव, भगवान शिव। भगवान शिव को आदिदेव कहा जाता है क्योंकि वे आदि से ही हैं। उनका रूप अत्यंत अद्भुत है। जटाओं में गंगा की धारा, चंद्रमा का मुकुट, नीलकंठ और गले में सर्पों की माला। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है और वे हिमालय की गुफाओं में रहते हैं। उनका वाहन नंदी बैल है और उनका शस्त्र है त्रिशूल। वे डमरू बजाते हैं और समाधि में लीन रहते हैं। शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सरल और प्रसन्न होने वाले देव हैं। भक्त का सच्चा प्रेम देखकर वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देते हैं। लेकिन वे न्यायप्रिय भी हैं, इसलिए वरदान सोच समझकर देना जरूरी है। शिव विवाह की कथा। हिमालय की कन्या पार्वती को शिव से गहरा प्रेम था। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया। यह विवाह हिमालय पर धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवता और ऋषि उपस्थित थे। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब उसमें से विष हलाहल निकला। उस विष की ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने लगी। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। शिव ने सबका कल्याण करने के लिए वह विष पी लिया। ताकि विष उनके शरीर में न फैले, देवी पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया। इस कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव का संदेश। भगवान शिव सादगी, तपस्या और संतुलन के प्रतीक। वे हमें सिखाते हैं कि भोग विलास में नहीं, बल्कि संयम और प्रेम में ही सच्चा सुख है। वे विनाशक हैं, लेकिन विनाश भी सृजन के लिए आवश्यक है। आज भी भक्त महादेव को ओम नमः शिवाय मंत्र से याद करते हैं। उनकी कृपा से भक्त को मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति होती है।